जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हम सब लाडलों की गुरु महाराज जी के पवित्र पुनीत चरणों में अपने हृदय से बस यही एक आवाज़ निकलनी चाहिए, सर्वदा भला होवे, सर्व सुख होवे, सबके मन में सबके लिए सिर्फ आनंद की भावना हो, सुख का कल्याण की ही कामना हो। इसी के साथ आज सुबह बहुत बढ़िया आप उसे सत्संग कहिए या गुरु महाराज जी की इच्छा बोलिए कि मैं देहरादून से एंड गुरु जी की ही एक लाडली शाव्या जो गुजरात से हैं, कुछ उनको दुविधा थी तो उनका रात को मैसेज मेरे को आया हुआ था, तो रात को हमारी बात हो नहीं पाई। मैंने उनको बोला कि आप मॉर्निंग में हम दोनों बात करेंगे गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, उनके साथ मेरी बात हो पाई। फिर वो अपने वहाँ पे गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठी हुई थी और मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे, जहाँ गुरु जी के स्वरूप लगे हुए, मैं वहाँ बैठी हुई थी। गुरु जी को एक्चुअली भोग लगा रही थी सवेरे का, मैं ब्रेकफास्ट करवा रही थी। तो अभी ब्रेकफास्ट मैंने रखा ही था गुरु महाराज जी के पास से, और इतना बड़ा सत्संग गुरु महाराज जी ने आज करवा दिया। और बहुत ही शुक्राना मेरे महाराज जी का, जहाँ उन्हें किसी भी संगत में कहीं भी या किसी ट्रेंड का या किसी नियम का उल्लंघन हो रहा होता है तो गुरु महाराज जी ने, मैंने कल भी ये बात शेयर करी थी, गुरु महाराज जी ने बोला मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा। जब किसी ने पूछा गुरु महाराज जी आपका शरीर इतना ख़राब हो रहा, आगे कैसे चलेगा, तो गुरु महाराज जी ने यही शब्द बोले थे कि मैं बाद में भी सबका कल्याण करूँगा और ज़्यादा करूँगा, और संगतों के मुँह से ही संगतों तक अपनी बातें पहुँचाऊँगा। अब कुछ पता चली ऐसी चीज़ें जो अनावश्यक रूप से बहुत गलत हो रही हैं सत्संगों में। बहुत सारे लोगों को गुरु महाराज जी ने ब्लेस करा है, जो उन तक जुड़ने की जो एक यात्रा है उसको पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे थे, बढ़ते रहेंगे। बट उसी के दौरान बीच में कुछ ऐसा सुनने को मिला जो शाव्या जी का को भी अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने मेरे से वो चीज़ शेयर करी। बट मैं उस सत्संग पे आई नहीं जाऊँगी, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो। बट वो चीज़ हमारी डिस्कस हो रही थी, बीच में डिस्कस होते होते गुरुजी ने इतना बड़ा सत्संग कर दिया कि इनके मुंह से गुरु महाराज जी सत्संग की अदायगी लेना चाहते थे, और गुरु महाराज जी स्वयं किसी भी अपने संगत से काम करवा लेते हैं। ये तो मैं हर बार बोलती हूँ, जो काम गुरु महाराज जी ने जिसके लिए निर्धारित किया होता है, जिस आत्मा से गुरु महाराज जी ने जो काम लेना होता है, वो स्पष्ट रूप से ले लेते हैं। किसी को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एफर्ट करना पड़ता है सिर्फ आपको गुरु जी के साथ जुड़ने तक की क्रिया प्रक्रिया में रहने का, दैट इज़ जाप और पाठ, सिमरन से जुड़े रहना और गुरु जी का ध्यान हर वक्त अपने अंदर रखना। यही गुरु महाराज जी से हमें डीप कनेक्ट करता है और हमारी यात्रा को आगे बढ़ाता है आध्यात्मिकता में। तो शाव्या जी अपने फादर से रिलेटेड बहुत ही सुंदर सत्संग उन्होंने शेयर करा, जो अपने आप में गुरुजी पर जमने वाले विश्वास, और गुरुजी जो विश्वास अपने संगतों से चाहते हैं और जो विश्वास शाव्या के फादर साहब ने रखा अपने मन में, वो पाठ करते रहे, निडर रहे। देखिए, शिव का भक्त होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है, आप निडर हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये विश्वास है कि मेरे साथ मेरे गुरु की अदृश्य शक्तियाँ, उनका गुरु का तत्व चल रहा है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अब मैं अगली आवाज़ जो आप सुनेंगे बहुत ही स्वीट एंड शुगर से, मतलब मेरे को तो शुगर कोटेड लगती है, बहुत ही सुंदर आवाज़ है उनकी, एंड इट्स अ गॉड गिफ्टेड वॉइस की उनके ईश्वर ने अपने साथ जोड़ा, और उनका स्वभाव इतना सौम्य रखा, उनकी वाणी में बड़ी सरलता है, उनकी वाणी बड़ी ही बहुत ही स्वीट सी आवाज़ में इतनी मिठास है। और ऐसे ही गुरुजी महाराज जी कहते हैं, धीमा बोलो, सरल बोलो और सुंदर बोलो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, वाणी अपनी बिल्कुल सरल रखो, सौम्यता रखो। तो अगली आवाज़ आप सुनेंगे गुरुजी की लाडली, हम सब लाडले और लाडलियाँ हैं, मैं कुछ स्पेसिफिक इनको लाडली नहीं बोल रही हूँ, कोई इस चीज़ का बुरा नहीं मानना कि मुझे नहीं बोलते, बट इनसे आजकल गुरु महाराज जी बातें करवा रहे हैं, वो उनकी अपनी इच्छा है, क्योंकि ना वो मुझे फ़ोर्स करती है ना मैं इनको फ़ोर्स करती हूँ। और ऐसा कोई हम लोगों का लगाव सा नहीं हुआ है कि जिसे हम कहें कि हम लोगों का बहुत ज़्यादा टॉकिंग टर्म्स में, नहीं, ये सब चीज़ें गुरु महाराज जी किसी भी संगत के बीच में नहीं डालते हैं बस। और जो समर्पण भाव हमने गुरु जी की रज़ा में रहना सीखा हुआ है, वो गुरु जी की रज़ा अपने आप गुरु जी करवाते हैं। तो उसी के चलते इनको कभी कोई डाउट होता है या इनको मेरे से कुछ शेयर करना होता है अपना, तो उस समय गुरु महाराज जी हमारी बात करवा देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना इतनी सुंदर संगत और इतनी सुंदर आत्माओं का जुड़ाव करने के लिए, गुरु का सोल फैमिली बनाने के लिए। तो अगली आवाज़ आप सुनेंगे शाव्या जी की, जो गुजरात से हैं। इनका बहुत ही सुंदर, इन्हीं के श्रीमुख से इनके फादर साहब का जो इतना विश्वास से भरा हुआ
अपने गुरु पे विश्वास करना क्या होता है, सुनिए। अगली आवाज़ है शाव्या जी की। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं यहाँ अपने फादर से रिलेटेड एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मार्च के महीने की बात है, होली के आसपास। मेरे फादर सुबह वॉक पे जाते हैं, तो वो उस दिन जब वॉक पे निकले तो सुबह गुरुजी का मंत्र जाप सुन के निकले। जब वो घर से निकले तो थोड़ी दूर ही गए थे, तो 2 बाइक पे उनको लड़के दिखे। वो थोड़ा अजीब तरीके से मेरे फादर को देख रहे थे, तो मेरे फादर ने इग्नोर किया उनको, तो वो आगे चले गए। तो जब आगे गए तो वहाँ पे माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर है, शिव जी का भी बहुत बड़ा मंदिर है। तो उन्होंने वहाँ अपना एक्टिवा खड़ा किया और वहाँ मत्था टेका और अपना आगे चले गए। जब वो आगे गए, वही 2 लड़के बाइक पे उनके पीछे गए, और जब वो वॉक करने के लिए उतरे, अपना एक्टिवा खड़ा किया, तो उन्होंने मेरे फादर का रास्ता रोक लिया और मेरे फादर को रोक के बोले, चाकू निकाल लिया उन्होंने, जिससे वो फसलें काटते हैं। तो उन्होंने बोला कि मतलब जो भी है तेरे पास सब निकाल दे। तो मेरे फादर के अंदर अलग ही उस टाइम कॉन्फिडेंस था, और गुरुजी का अंदर उनका ध्यान चल रहा था। तो मेरे फादर बिल्कुल भी नहीं डरे। तो उन्होंने मतलब उनको गुस्से से बोला कि क्या मतलब चाहिए तुमको, क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि जो भी है तेरे पास तू निकाल दे। तो उस टाइम उनके पास सिर्फ 500 या 600 रुपये थे। तो उन्होंने बोला ये ले पकड़, यही है बस मेरे पास। तो वो जो एक लड़का था, उसने अपने दूसरे वाले मतलब साथी को बोला कि भी मतलब चेक कर इसको। तो उस लड़के ने मतलब मेरे फादर का पूरा वो चेक किया कि कुछ और तो नहीं है पॉकेट में, मोबाइल वगैरह कुछ। तो उस टाइम उनके पास कुछ भी नहीं था। तो जो मेरे फादर ने उनको पैसे दिए थे वो भी उनके हाथ में दे दिए, बोल के चले गए कि ये ले, ये भी पकड़ अपने पास रख। और फिर वो चले गए। उसके बाद मेरे फादर ने वॉक की, चिड़ियों को दाना डाला, उसके बाद वो घर पे आए। मतलब ये सत्संग गुरुजी ने इतना, मतलब गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे फादर को उस टाइम इतनी हिम्मत दी कि वो बिल्कुल घबराए नहीं उस टाइम पे। और जब उन्होंने मेरे को ये अपना सत्संग सुनाया तो मेरे भी एकदम से गूज़बम्स हो गए कि भी मतलब ये कैसे हो गया, क्योंकि ये मतलब कुछ भी हो सकता था उस टाइम पे उनके साथ। तो लख लख शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी। बस अपनी मेहर हमेशा बनाए रखें, अपना हाथ हमारे सिर पे हमेशा रखें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।